सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे NCERT संस्कृत शारदा, जो कक्षा 9वीं की पुस्तक है। तो आज हम षष्ठः पाठ के क्वेश्चंस और आंसर पढ़ेंगे, यानी प्रश्न और उत्तर, जिसका नाम है मनः पूतं समाचरेत्, मन को पवित्र करके आचरण करो। तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सिद्धि को प्राप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन जिसका है, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए जो ये प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको प्रश्न में का क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ये जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 का क है कि लोकः कस्य आचरणम अनुकरोति। लोग यानी लोकः है, तो यहाँ पर लोक यानी संसार, संसार किसके आचरण का अनुकरण करते हैं। उत्तर है कि जो लोकः यानी जो संसार है वो श्रेष्ठस्य, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, आचरणम अनुकरोति, यत् यत् श्रेष्ठः आचरति इतरः जनः तत् तत् एव आचरति। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पर कि संसार के लोग श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठ जो जो कार्य करता है बाकी लोग वैसा ही करते हैं। तो आइए हम ख देखते हैं। ख है कि कीदृशी वाणी वक्तव्या, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो उत्तर है कि सत्यपुतां वाणीं वक्तव्या, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो वाणी कैसी बोलनी चाहिए, सत्यपुतां वाणी वक्तव्या, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। ग है जिसका ग है कि लक्ष्मी कम उपैती। लक्ष्मी जो है वो किसके पास आती है, लक्ष्मी। तो इसका उत्तर है कि लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति। लक्ष्मी परिश्रमी सिंह पुरुष के पास आती है। तो लक्ष्मी किसके पास आती है, जो परिश्रमी होते हैं, जो उद्योगिनम होते हैं, वो भी पुरुष सिंहम, जो लक्ष्मी परिश्रमी सिंह पुरुष के पास ही आती है। तो ये था ग। आइए हम घ देखते हैं। घ है कि उत्तम जनाः कार्यं प्रारभ्य किम न कुर्वन्ति। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो उत्तम लोग कार्य आरंभ करके क्या नहीं करते हैं। तो जिसका उत्तर है कि उत्तम जनाः, जो उत्तम लोग होते हैं, कार्यम प्रारभ्य, कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, विघ्ने पुनरपि, लेकिन अगर बाधा उनके पास बार बार आ रही है और उन्होंने कार्य को प्रारंभ किया है तो वो क्या करते हैं, प्रतिहन्यमानः अपि कार्यम न परित्यज्यन्ति। तो बाधाएं आने पर भी कार्य वह नहीं छोड़ते हैं। कौन, जो उत्तम लोग होते हैं। अंगः है कि धर्मस्य लक्षणानि कानि। धर्म के लक्षण कौन से हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि धर्म के 10 लक्षण हैं। तो वो कौन कौन से हैं, आइए हम आगे नीचे देखते हैं। यहाँ पर उत्तर है कि धर्मस्य 10 लक्षणानि सन्ति। धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, सौक्ष्यम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, एतत्, ये जो हैं, ये सब जो हैं दशकम धर्म लक्षणम, ये जो है सब धर्म के 10 लक्षण हैं। इसका ये हिंदी में यहाँ बताया गया है कि धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं। धैर्य, क्षमा, इंद्रिय, धृति का मतलब होता है धैर्य, ठीक है, क्षमा, इंद्रिय, दमन, चोरी ना करना,
अस्तेयम का मतलब होता है चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध ना करना, ये 10 मिलकर धर्म के लक्षण हैं। ठीक है ना। तो आइए हम आगे देखते हैं। च है सकलाः कलाः कस्मात् सिद्ध्यन्ति, सभी कलाएं किससे सिद्ध होती हैं? तो सकलाः कलाः अभ्यासात् सिद्ध्यन्ति, अभ्यास से, सभी कलाएं अभ्यास से सिद्ध होती हैं, यानी अभ्यास से प्राप्त होती हैं जितनी भी कलाएं हैं। तो मनुष्य को अभ्यास करते रहना चाहिए। छ है कि संपदः कम व्रीडते है, संपत्ति किससे वर्ण करती है? तो संपदः विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वमेव व्रीडते। तो जो संपत्ति है वो गुणग्राही यानी गुण को प्राप्त करने वाले और सोच विचार कर कार्य करने वालों को उसका स्वयं वर्ण करती है। कौन? जो संपत्ति है। तो ये था पहला क्वेश्चन। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अधोलिखितेषु श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए जो श्लोक हैं उसको आप क्या कीजिए, रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसको पूरा कीजिए। तो क है परमा अपदाम पदम, जो परम आपदाओं का स्थान है। तो क्या है, यहाँ पर क्या भरेंगे? अविवेक। तो जो अविवेक है, वो परम आपदाओं का स्थान है। ठीक है ना। अविवेक, जिसके पास विवेक नहीं है। ख है कि संतः, जो सज्जन लोग हैं वो अन्य तरत भजनते हैं, वह क्या करते हैं? उत्तम को स्वीकार करते हैं। तो कैसे स्वीकार करते हैं? तो परीक्षा करके। तो इसमें हम क्या भरेंगे? परीक्ष्य। यह है परीक्ष्य। जो सज्जन लोग होते हैं वो उत्तम को यानी परीक्षा करके जो अच्छा होता है उसको स्वीकार करते हैं। आइए हम ग देखते हैं। ग है कि दैवम निहत्य कुरु, यानी भाग्य को छोड़कर क्या करना चाहिए? आत्मशक्तया। तो आत्मशक्ति से क्या करना चाहिए? पौरुषम, पुरुषार्थ करना चाहिए। किसको? भाग्य को छोड़कर पौरुषम यानी अपने पुरुषार्थ को करो आत्मशक्ति से। तो यहाँ पर भरेंगे, ये र पे ऊ की मात्रा है, पौरुषम। घ है कि सह यत, वह जिसे क्या करता है? प्रमाणम। तो यहाँ पे भरेंगे प्रमाणम, वह जिसे प्रमाण करता है। ठीक है ना। धी विद्या सत्यम क्रोधो, बुद्धि विद्या सत्य और अक्रोध, ये क्या है? ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तो कितने हैं? 10कम। ये जो 10कम है यानी 10 जो है वो धर्म के लक्षण बताए गए हैं। ये था दूसरा क्वेश्चन। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पद में को आधार बनाकर हमें क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करिए। तो ये जो रेखांकित पद हैं ये तो इसको आधार बनाकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। तो क है कि निश्चय विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते यते। तो जो नीच लोग हैं वो बाधा के डर से यानी विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते हैं। तो निश्चय है, तो निश्चय की जगह हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो निश्चय का मतलब क्या होता है? अधम लोग। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा के। तो हमें क्या करना है? जो रेखांकित पद है उसको आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो निश्चय की जगह क्या हो जाएगा? के। तो कौन लोग जो है वो विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते, तो वो कौन से लोग हैं जो भय इसके डर से, विघ्न भय के डर से कार्य को आरंभ नहीं करते? तो निश्चय। ठीक है।
तो के, जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो के हो जाएगा। इसी तरह से आगे है कि ख स कलाह कला अभ्यासात, तो इसको हमें क्या करना है, आधार बनाना है और प्रश्न का निर्माण करना है। तो अभ्यास से सिद्ध्यन्ति, तो सभी कलाएं किससे आती हैं, अभ्यास से आती हैं। तो स कलाह कलाह कस्मात, तो किससे आती हैं, तो अभ्यास से आती हैं। तो अभ्यास को हमें आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मात। तो कैसे करेंगे, स कलाह कलाह कस्मात सिद्ध्यन्ति, सभी कलाएं किससे सिद्ध होती हैं, तो स कलाह कला अभ्यासात सिद्ध्यन्ति। ठीक है, तो ये था ख। आइए हम ग देखते हैं। ग है कि ग वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छना हुआ जल पीना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हो जाएगा कि कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। तो इसका आंसर प्रश्न निर्माण करते समय हो जाएगा कीदृशम, तो कैसा जल पीना चाहिए। ठीक है, आइए हम घ देखते हैं। वह है कि लक्ष्मी ही पुरुष सिंहम उपैति, तो सिंह जैसे पुरुष के पास कौन आती है, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है वो किसके पास आती है, तो हम सिंघम की जगह क्या लगा देंगे, कम। तो जो लक्ष्मी है वो किससे आती है, तो किसके पास आती है, तो पुरुष सिंघम, जो पुरुष सिंह जैसे पुरुष के पास आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कम, जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो संतः परीक्ष्य अन्यतरत भजन्ते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं वो परीक्षा करके ही क्या करते हैं, किसी एक को स्वीकार करते हैं। तो ये जो परीक्षा है उसकी जगह हमें प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो जो संत लोग हैं वो कैसे स्वीकार करते हैं, तो जो संत लोग हैं वो परीक्षा करके स्वीकार करते हैं। तो कथम, कैसे। तो ये था अंग। च है कि क्रियाम सहसा न विदित, कार्य को कभी भी अचानक नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, किम सहसा न विदित, क्या चीज़ अचानक नहीं करना चाहिए, तो किसी भी कार्य को। तो यहाँ पर हो जाएगा किम। तो ये जो क्रिया पे अंडरलाइन दिया गया है इसको आधार बनाकर जब हम प्रश्न लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, किम। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए जो श्लोक हैं उसको पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। तो ये श्लोक है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। तो ये जो श्लोक दिया हुआ है इसको पढ़ना है और इसके उत्तर नीचे जो ये प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर आपको स्मरण से छाट कर लिखना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। जिसमें क है कि अस्मिन् श्लोके प्रथमम क्रियापदम किम, इस श्लोक का प्रथम क्रियापद कौन सा है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें पहला क्रियापद कौन सा है। तो पहला क्रियापद क्या है, न्यसेत। तो इसका हो जाएगा न्यसेत। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्रियापद क्या है, पहला है। ठीक है, क्या रखें, इसमें रखना, न्यसेत का मतलब होता है कि रखें। ठीक है, ख है कि कम न्यसेत, क्या रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि पादम, यानी पैरों को। ठीक है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, यानी हमें आँखों से अच्छी तरह से जांच परख कर ही क्या करना चाहिए, अपने पैर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कम न्यसेत क्या रखना चाहिए, तो पादम, पादम का मतलब होता है पैरों को। इसी तरह से ग है कि कीदृशम पादम न्यसेत, तो कैसा पाँव रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दृष्टिपूतम, जांच परख कर। तो ये हो जाएगा दृष्टिपूतम। तो इसका आंसर दृष्टिपूतम।
आइए घ देखते हैं। घ घ है कि घ है कि द्वितीयम किम क्रियापदम अस्ति, तो इसमें जो दूसरा क्रियापद है वो क्या है, दूसरी क्रियापद। तो आइए हम देखते हैं इसमें दूसरी क्रियापद क्या है, पिबेत। क्या है, पिबेत। तो यहाँ पर हो जाएगा पिबेत। तो ये घ का आंसर है। आगे क्या है, अंगह देखते हैं कि किम पिबेत, क्या पीना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जलम है, जलम। तो क्या पीना चाहिए, जलम पिबेत। तो इसका आंसर हो जाएगा जलम। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। तो हमने पाठ में पढ़ा था वस्त्र पूतम, यानी कपड़े से छना हुआ जल पीना चाहिए। तो ये श्लोक में भी दिया हुआ है कि वस्त्रपूतम जलम पिबेत। पिबेत जो है क्या है, वो क्रिया है। और क्या पीना चाहिए, जल पीना चाहिए। और कैसा जल पीना चाहिए, तो वस्त्रपूतम। तो ये हो गया च का आंसर। आइए हम आगे देखते हैं। छ है कि इसमें तृतीयम किम क्रियापदम अस्ति, तो इसमें तृतीय क्रियापद क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसमें तृतीय यानी तीसरा क्रियापद। तो ये है वदेत। तो इसका आंसर हो जाएगा छ का वदेत। छ का आंसर हो जाएगा वदेत। तो तीसरी क्रिया कौन सी है, वदेत है। का वदेत, क्या बोलना चाहिए, तो वाचम, बाड़ी बोलनी चाहिए। ठीक है। कीदृशम वाड़ीम वदेत, झ है कि कीदृशीम बाड़ीम वदेत, कैसी बाड़ी बोलना चाहिए। तो सत्यपुताम, सत्यपुताम। ठीक है, सत्य से पवित्र बाड़ी बोलना चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं। यह है कि चतुर्थम किम क्रियापदम अस्ति, चौथा जो क्रियापद क्या है, तो समाचरेत। समाचरेत का मतलब क्या होता है, आचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा समाचरेत। कथम समाचरेत, ट है कि कथम समाचरेत, कैसा आचरण करना चाहिए। तो पवित्र मन से। तो इसका आंसर हो जाएगा मनः पूतम समाचरेत, इस तरह से। ठीक है, मनः पूतम समाचरेत, मन पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये था चौथा क्वेश्चन। आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि मंजूषातः पदानि चित्वा भाव अर्थेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद को चुनकर जो भावार्थ हैं उनको रिक्त स्थान में पूरा करें। तो आइए हम देखते हैं ये क्या है, ये मंजूषा है और मंजूषा में से हमें पद को चुनना है और ये जो भावार्थ दिया है रिक्त स्थान उसको आपको पूरा करना है। तो आइए हम क देखते हैं। क है कि जो लक्ष्मी प्रयत्नशीलस्य पराक्रमिणः, लक्ष्मी जो है वो परिश्रमी पराक्रमी पुरुष के पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुरुषस्य। तो इसमें हम क्या भरेंगे, पुरुषस्य समीपम, पुरुष के पास। स्वयं आगच्छति, स्वयं आती है। का पुरुषः कायर लोक तू तो विधि एवं बलियान, भाग्य ही बड़ा है। इति वदंती, ऐसा कहते हैं। ए यानी जो परुषेण परिस्थितिम अतिक्रम्य, जो अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों को अतिक्रम्य पार करते हैं। और कार्याणि साधयन्ति, वे ही क्या है, कार्यों को पूरा करते हैं। जो
ते एव वही क्या कहलाते हैं, तो वही कहलाते हैं धीराः। तो इसमें क्या भरेंगे, धीराः। तो वही क्या कहलाते हैं, वही धीर पुरुष हैं जो अपने कार्यों को, जो अपने परिस्थितियों को पार करके पूरा करते हैं। आगे देखते हैं। प्रयत्नं कृत्वा, प्रयत्न करके भी अपि भी यदि, यदि क्या, यहाँ पर क्या भरेंगे, यदि लक्ष्यम, यदि लक्ष्यम न प्राप्तम, अगर लक्ष्य ना भी मिले तो तत्र दोषः नास्ति खलु, तो वहाँ कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो ये था क। आइए हम ख देखते हैं। पुरातनम अस्ति इति कारणेन किमपि वस्तु तत्त्वं व्यक्तित्वं वा समीचीनी भेददेव इति नियमः नास्ति। यह नियम नहीं है कि जो पुराना है वह अच्छा है, इसी प्रकार ये भी नियम नहीं है कि जो नया है वो दोष रहित है। तो ये कोई नियम नहीं है, कभी भी पुराना भी अच्छा है, बुरा भी हो सकता है, और नया अच्छा है तो वो भी बुरा हो सकता है। तो तथैव नूतनम, यहाँ पर हो जाएगा नूतनम। और आगे देखते हैं। कि जो नया है इति कारणेन दोषम रहितम भवेत् इत्यपि नियमः नास्ति, कि जो नया है उसमें कोई दोष से रहित हो ऐसा नियम नहीं है। ऐसाम बुद्धि, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, बुद्धि पक्वा अस्ति ते परीक्षण निरीक्षणांतरम एव उत्तमम स्वीकुर्वन्ति। जिनकी बुद्धि परिपक्व है, ठीक है ना, वे जांच परख कर परीक्षण निरीक्षण अंतरंतम और जांच परख कर ही उत्तमम स्वीकुर्वन्ति, वो स्वीकार करते हैं। किंतु अज्ञानः अन्येषां, जो अज्ञानी लोग दूसरों के, अन्येषां दूसरों के अभिप्राय, मतलब दूसरों के मत यानी अभिप्राय में आकर, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, अभिप्रायम, तो दूसरे के मत को सुनकर वे उन्हीं के अनुसार चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि श्लोका नाम अन्वयेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों के जो श्लोक दिए हुए हैं, अन्वय में रिक्त स्थान भरिए। श्लोकों के जो अन्वय हैं उसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। तो सर्वः क्रिया, यहाँ पर क्या आएगा, सर्वः क्रिया, सभी क्रियाएं अभ्यासेन, अभ्यास से ही आती हैं। और सभी कलाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा सः कलाः, यानी सभी कलाएं। कलाः अभ्यासात् सिद्ध्यन्ति, तो सारी कलाएं अभ्यास से ही आती हैं। ध्यान मौन आदि भी किससे आती हैं, अभ्यासात, अभ्यास से ही आती हैं जो ध्यान मौन आदि। तो यहाँ पर हम भरेंगे अभ्यासात। ठीक है, सिद्ध्यन्ति अभ्यासस्य और दुष्करम, तो यहाँ पर भरेंगे दुष्करम। तो अभ्यास के लिए कठिन क्या है, तो अभ्यासस्य दुष्करम किम अस्ति, तो अभ्यास के लिए दुष्कर क्या है। तो ये था क। आइए हम ख देखते हैं। ख है कि श्रेष्ठः यत् यत् आचरति, तो यहाँ पर हो जाएगा आचरति। श्रेष्ठ जो है, जो आचरण करता है, बाकी लोग भी
जनः इतरः जनः, बाकी लोग भी क्या करते हैं, वही वही आचरण करते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं। सह यत् प्रमाणम, जो वो प्रमाणित करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रमाणम। कुरुते, जो वो प्रमाणित करता है। लोक तत्, संसार भी क्या करती है, उसी का अनुसरण करती है। तो अनुवर्तते, अनुवर्तते का मतलब होता है अनुसरण करना। तो ये था छठवां क्वेश्चन। आइए हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि यथोचितम मेलनम कुरुत, जो ये श्लोकांश है और स्रोतो ग्रंथ है, तो श्लोकांश को स्रोतो ग्रंथ से मिलाना है। तो आइए हम देखते हैं आगे कि पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, सब कुछ केवल पुराना होने से अच्छा नहीं होता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मालवी का अग्निमित्रम। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं कालिदास। तो ये ग्रंथ किसने लिखा है, कालिदास ने। ठीक है। प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यज्यन्ति, प्रारंभ करके श्रेष्ठ मनुष्य क्या करता है, उस कार्य को नहीं छोड़ता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है नीति शतकम से। नीति शतकम, तो नीति शतकम को कौन लिखा है, भर्तृहरि। इसके लेखक कौन है, भर्तृहरि। ठीक है। यत यत आचरति श्रेष्ठः, ग वाला, तो ये कहाँ से लिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, तो ये कहाँ से लिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता से। तो इसके लेखक कौन है, महर्षि व्यास। ये म है, महर्षि व्यास है। ठीक है। इसके बाद है धृति क्षमा दमो अस्तेयम, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मनुस्मृति से। ये जो 10 लक्षण बताए गए हैं, तो इसके लेखक कौन है, मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। और इसके बाद है उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है वो मेहनती पुरुष में ही आती है। तो ये कहाँ से लिया गया है, सिंह जैसे पुरुष व्यक्ति के पास ही आती है। तो ये लिया गया है पंचतंत्रम से। तो पंचतंत्रम के लेखक कौन है, इनके लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। तो ये था 7वां क्वेश्चन। आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि रेखांकितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत, रेखांकित जो पद दिए गए हैं उसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है कि बहुन्यपी का संधि विच्छेद यहाँ करके बताया है, तो बाकी जो है आगे हमें उनका करना है। तो यहाँ पर दमो हस्तेयम का संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा दमः प्लस अस्तेयम। ठीक है ना। तो इस विसर्ग का ओ और इस अ का ये अवग्रह चिन्ह लग गया है। आइए इसी तरह से हम आगे देखते हैं। ख है कि पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, तो इसकी संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पुराणम, ये प है, पुराणम प्लस इति प्लस एव। इसके बाद है पुनर्रपि की संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा पुनः प्लस अपि। आइए हम घ देखते हैं। घ है कि च उत्तम जनः की संधि विच्छेद करनी है, तो ये हो जाएगा च प्लस
उत्तम प्लस जनाः। ठीक है, इसी तरह से विघ्न विहिता की संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा विघ्न, ये न है, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा विहता। ठीक है, आइए हम च देखते हैं आगे। च है कि लोक अस्तदनु वर्तते, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लोक, लोक तत् प्लस अनुवर्तते। ठीक है, इसी तरह से परीक्ष अंतरत भजन्ते, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा परीक्ष प्लस अन्यतरत, अन्यतरत प्लस भजन्ते। तो ये था 8वां क्वेश्चन। आइए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि अत्र कतिचन विग्रह वाक्यानि दत्तानि सन्ति ही, यहाँ पर कुछ विग्रह वाक्य दिए गए हैं, आपको क्या करना है, तेषां समस्त पदानि पाठात् चित्वा लिखत। तो आपको क्या करना है, समस्त पद को चुनकर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए मनसा पूतम, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मनः पूतम। ठीक है, तो इसी तरह से आगे आगे करना है। तो जैसे क है तो क है कि विघ्न विहता है, यानी बाधाओं से हटना, तो ये हो जाएगा विघ्न विहता। तो जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये आधा ध है। इसके बाद है वस्त्रेण पूतम, ये वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए, तो इसका हो जाएगा वस्त्र पूतम। ग है कि पुरुषः सिंह युतम उपैति, तो ये हो जाएगा पुरुष सिंहम, यानी सिंह जैसा पुरुष। तो जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा पुरुष सिंहम। उत्तमः जनाः न परित्यज्यन्ति, तो उत्तम लोग, तो इसका जब हम जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा उत्तम जनाः। आगे देखते हैं। न विवेकः, तो ये हो जाएगा अविवेकः, यानी विवेकहीनता, जिसके पास विवेक नहीं होता है, अविवेकः। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा षष्ठः पाठ के क्वेश्चंस और आंसर। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो शारदा नामक पुस्तक जो है उसका 7वां पाठ के साथ।